चाहूँगा वो 2 मिनट के लिए। और मुजफ्फर साहब को यकीन दिलाता हूँ कि ये पूरी आवाम, ये छोटे बड़े सब जैसे पहले आपके साथ थे हमेशा आपके साथ रहेंगे। सिर्फ आपने इनके सर के ऊपर हाथ रखना है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने माजी में काम किया और अल्लाह ने आपको नवाजा, इसके बाद भी इंशाअल्लाह ऐसे ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको सुनने आए हैं कि आज हमें वो पिछली 1.5 साल की कारकर्दगी जो उन्होंने की है कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत, उसका इजहार करेंगे। उसके बाद आने वाले वक्त में उन्होंने क्या तब्दीलियां कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लानी है, उससे हमें रोशनास करेंगे। खान साहब, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के अमता और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। मैं ये समझता हूं, एक बात जो है वो जरूर मैं बार बार कहता हूं जब जाती मुलाकात होती है तब भी, और आज इज्तिमाई तौर पे भी इसका इजहार करूंगा कि एक मुल्क जो है वो यूनिट्स के तहत चलता है। मुल्क, एक कंट्री जो है वो स्टेट्स को वजूद में लाता है। स्टेट्स की शनाख्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स की वजह से होती है, और डिस्ट्रिक्ट में तहसीलें बनाई जाती हैं, और तहसीलों के अंदर ब्लॉक होते हैं, और फिर पंचायतें होती हैं। तो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि वक्त, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं वो कर रही हैं। अब आप 1,20,000 से 25,000 वोटर्स के MLA हैं। हर एक को वक्त पर डील करना ये आपके लिए बहुत बड़ा कठिन काम है, और जो कि आपने किया भी, लेकिन कब तक करेंगे? एक वक्त आएगा थक के बैठ जाएंगे। मैं ये कहता हूं, अर्ज करता हूं कि आज ही इलाका जात से नुमाइंदा किस्म के लोग जो उस वक्त सरे फहरिस्त फ्रंटियर थे, जो आपके साथ चले, जिन पर लोगों का एतमाद है, उनको वो जिम्मेदारी दी जाए हर पंचायत में, और कमेटियां बनाई जाए, जिसके लिए बारहा मैं गुजारिश करता हूं। और वो कमेटियां जो है वो अपनी मीटिंग्स अलहदा करें, और आपकी मीटिंग जो है उन कमेटियों के साथ हो, और ताकि यूनिट बनेंगे और वो लोगों की मजबूरियां, लोगों के काम, लोगों की दिक्कतें आप तक पहुंचाएंगे, और आप उनका इजाला करेंगे। रही दूसरी बात कि आपने काम क्या किए, आज तक क्या नहीं किए, आपने बस नहीं छोड़ा। लेकिन मैं मुजफ्फर साहब एक बात आपके गोशगुजार और करना चाहता हूं, क्योंकि आज बात आपके साथ है, लोगों के साथ नहीं है। हम लोग सिर्फ आपके पास आए हैं क्योंकि हमने जो किया था वो कर दिया, अब आपको करना है। यहां हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा गया, जिस तरह शमीर साहब ने कहा, कि कुछ जो मुखालिफ अनासर हैं वो आपको और आपकी इन लोगों को, इस बरादरी को डिफेम कर रहे हैं। इस तरीके से उनको कुछ लूप होल वो तलाश करते हैं। आज भी वो लोग जिनको धक्के मार के जो है लोगों ने बाहर निकाल दिया, आज भी वो सर उठा के कहते हैं नहीं जी जो कुछ है हम ही करते हैं, जो कुछ सेंटर में हम हैं, यहां भी हमारी चलती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त 2 पहियों की सरकार यहां चल रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो इस वक्त हुकूमत की कॉम्पिटेंसी के अंदर है, उसमें जब मुदाखलत जो की जाती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। यहां आपको ऐसे लोग जो हैं, ऐसे संजीदा लोग होगा, एक कमेटी बना के जो यहाँ के इंतजामिया के पास जाएं। आप हर वक्त यहाँ हाजिर नहीं रहेंगे, वो छोटे छोटे लोगों के मसाइल सिर्फ एक फोन के जरिए 1-2 काम रखवाए और फौरन उन्होंने तस्लीम किया, और हमारी एक छोटी सी रोड का मसला था वो भी उन्होंने अपने नोटिस में रखा, और उसके लिए उन्होंने तकरीबन उसे प्लान में भी रख दिया है। और उसके साथ हमारा थन्ना मंडी गोसिया जामा मस्जिद के करीब में एक छोटा सा पार्क था, जो यहाँ के म्यूनसिपलिटी, मुझे उम्मीद है कि MLA साहब उस पर तवज्जो देंगे, और वो पार्क वहाँ, चूँकि उससे अच्छी जगह थन्ना मंडी में और दूसरी कोई नहीं है, वो बनना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि उस पर आप ज़रूर तवज्जो देंगे। उसके साथ हमारा एक जो अहम मसला है, जो अभी मैं
अपने MLA साहब की नोटिस में लाना चाहता हूँ। ये थन्ना मंडी गोसिया जामा मस्जिद के पास से जो दरिया आ रहा है, तकरीबन 20 साल पहले उस दरिया में एक प्रोटेक्शन डंगा दिया था, वो दरिया अपने साथ बहा कर ले गया और वहाँ उसके चंद पत्थर बाकी रह गए और दरिया का पूरा रुख मोहल्ला आ रहा है। इसलिए मेरी बतौर ख़ास गुजारिश है कि उस मोहल्ले की प्रोटेक्शन के लिए आप ज़रूर अपने ज़हन में ये बात रखें, और जो काम आपने जिसके लिए हामी भरी है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला देर तक आपको सलामत रखे और आप इसी तरीके से आन बान शान के साथ लोगों की रहनुमाई करते रहें और आप हमेशा कामयाब व कामयाब रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।